खुदावंद में आपकी सलामती हो। हर महीने के शुरू में तकरीबन हर चर्च इशाए रब्बानी की रस्म करता है और उसमें बयान किया जाता है कि ये खुदावंद यीशु मसीह के खून में नया अहद है, या यूं कहा जाता है कि नए अहद में खुदावंद यीशु मसीह का खून है, इसमें से पीजिए। तो आज हम ज़रा ये समझेंगे कि ये नया अहद आखिर है क्या। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा ताकि कोई पॉइंट आपसे मिस ना हो। पूरी तरतीब को समझिएगा ताकि आप पूरी तरह आगाह हो सकें कि ये अहद दरअसल है क्या। तो शुरू से हम देखेंगे कि खुदा अहद किस तरह करता आया है, कहाँ से उसने अपने लोगों के साथ अहद शुरू किया। तो हम पैदाइश 15 बाब में 7 से 20 आयत में देखते हैं कि अब्राहम के साथ खुदा ने एक अहद बांधा। तो वहां पर दर्ज है, और उसने यानी खुदा ने उससे कहा कि मैं खुदामद हूं जो तुझे कसदियों के ऊर से निकाल लाया कि तुझको ये मुल्क मीरास में दूं। और उसने कहा, ए खुदामद खुदा, मैं क्यों कर जानूं कि मैं उसका वारिस हूँगा। उसने उससे कहा कि मेरे लिए 3 बरस की एक बिछिया और 3 बरस की एक बकरी और 3 बरस का एक मेंढा और एक कुमरी और एक कबूतर का बच्चा ले। उसने उन सबों को लिया और उनको बीच से 2 टुकड़े किया और हर एक टुकड़े को उसके साथ के दूसरे टुकड़े के मुकाबिल रखा, मगर परिंदों के टुकड़े ना किए। तब शिकारी परिंदे उन टुकड़ों पर झपटने लगे, पर अब्राहम उनको हंकाता रहा। सूरज डूबते वक्त अब्राहम पर गहरी नींद गालिब हुई, और देखो एक बड़ी हौलनाक तारीकी उस पर छा गई। और उसने अब्राहम से कहा, यकीन जान कि तेरी नस्ल के लोग ऐसे मुल्क में जो उनका नहीं परदेसी होंगे और वहाँ के लोगों की गुलामी करेंगे, और वो 400 वर्ष तक उनको दुख देंगे, लेकिन मैं उस कौम की अदालत करूंगा जिसकी वो गुलामी करेंगे, और बाद में वो बड़ी दौलत लेकर वहां से निकल आएंगे, और तू सही सलामत अपने बाप दादा से जा मिलेगा और निहायत पीरी में दफन होगा, और वो चौथी पुश्त में यहाँ लौट आएंगे, क्योंकि अमूरियों के गुनाह अब तक पूरे नहीं हुए। और जब सूरज डूबा और अंधेरा छा गया, तो एक तनूर जिसमें से धुआं उठता था दिखाई दिया, और एक जलती मशल उन टुकड़ों के बीच में से होकर गुजरी। उसी रोज़ खुदावन ने अब्राहम से अहद किया और फरमाया कि ये मुल्क दरियाए मिस्र से लेकर उस बड़े दरिया यानी दरियाए फरात तक कीनियों और कनीजियों और कदमूनियों और हितियों और फ्रिजियों और रफ़ाइम और अमूनियों और कनानियों और जिरजासियों और यबूसियों समेत मैंने तेरी औलाद को दिया है। अब यहाँ पर हमें 2 बातें जो है वो नज़र आती हैं कि पहले नंबर पर यह कि उस वक्त तक अब्राहम के यहाँ कोई औलाद ही ना थी, और इससे पहले की आयत में खुदा ने अब्राहम से कहा था कि मैं तेरी नस्ल को बहुत बढ़ाऊंगा और ये मुल्क तेरी औलाद को दूंगा। तो इस पर अब्राहम ने सवाल किया। अभी तक उसका नाम अब्राहम 18वें बाब में जाकर रखा गया था, यहाँ तक उसका नाम पैदाइशी इब्राहिम नाम था, अब्राहम। तो अब्राहम ने खुदा से कहा कि खुदावंद, मुझे इस बात का कैसे यकीन आए कि मेरी औलाद, मैं या इस मुल्क का वारिस होगा, यानी कि मेरी औलाद इस मुल्क की वारिस होगी, क्योंकि उसके यहाँ तो औलाद ही ना थी। तो खुदा ने उसे तस्दीक के तौर पर उसके साथ खून का अहद बांधा कि 5 जानवर खुदा ने उसे कहे, 3 चौपाए और 2 परिंदे, 3 साल की बिछिया, 3 साल की बकरी, 3 साल का मेंढा और 1 कुमरी और 1 कबूतर का बच्चा। तो ये 5 कुर्बानियां खुदा ने अब्राहम से मांगी कि तू ये 5 कुर्बानियां मेरे हजूर गुजरान। तो बाप अब्राहम ने ये 5 कुर्बानियां ज़बा की, और जैसे अभी हमने तलावत किया है कि जो चौपाए थे उनके बीच से 2 टुकड़े करके उन दोनों टुकड़ों को
एक दूसरे के मुकाबिल रखा, आपस में जोड़ा नहीं बल्कि थोड़ा उनमें फासला रखा, मुकाबिल रखा। तो परिंदों के टुकड़े ना किए। तो इसमें एक ख़ास मसला है कि उस वक्त जब कोई दो शख्स या दो ख़ानदान आपस में मुआहदा करते थे तो वो ये करते थे कि इसी तरह किसी जानवर को ज़बह करके उसके दो टुकड़े करके उनके बीच में खड़े होकर एक फरीक जो था वो ये ऐलान करता था कि जिस तरह इस जानवर के दो टुकड़े हुए हैं, अगर मैं अपने हद से फिर जाऊं तो खुदा मेरे भी इसी तरह दो हिस्से कर दे। तो इसी तरह फिर बाद में दूसरा फरीक भी इसी बात को, इसी अमल को दोहराता। तो यहां पर यह खास पॉइंट नोट करके रखिएगा कि तीनों चौपाए जो थे ये 3-3 साल के लिए गए। इसमें कुछ खास, इस 3 की खास तशबीह है जिसका जिक्र आखिर पर आएगा। पूरे पैगाम को सुनिएगा ताकि आप वो समझ सकें कि ये 3-3 साल ही की शर्त क्यों लगाई। फसा के बर्रे के लिए तो खुदा ने 1 साल का बर्रा कहा था, लेकिन यहां पर 3-3 साल के क्यों कहे थे। तो ये अहद फिर अब्राहम के लिए 2 किस्म के मानी रखता था। एक तो ये कि खुदा उससे वादा कर रहा था कि मैं तुझे साहिब औलाद करूंगा। वो जो बे औलाद था, खुदा उससे वादा कर रहा था कि मैं तुझे साहिब औलाद कर दूंगा। और दूसरा ये कि जब तेरी औलाद बहुत हो जाएगी तो फिर ये कनान का सारा मुल्क, बल्कि इसके अलावा फरात तक खुदा ने वादा किया, लेकिन बाद में उनकी जो नाफरमानियाँ और उनकी बुड़बड़ाहट थी उसके बाद खुदा ने वो रकबा महदूद कर दिया और उनको सिर्फ कनान तक रखा, या दरिया यर्दन के पार मशरिक की तरफ कुछ इलाके उनको लेने दिए। तो वादा ये किया कि ये कनान का मुल्क, तू जो बेघर है, यहाँ पर तेरी कोई मीरास नहीं, ये कनान का सारा मुल्क तेरा घर होगा, तेरी मीरास होगी और तेरी दायमी मिल्कियत होगी। यानी इसके बाद से, खुदा के इस अहद के बाद से, ना तो अब्राहम को बे औलाद रहना था और ना ही बेमीरास रहना था। जब औलाद खुदा के वादे के मुताबिक 400 साल तक मिस्र में गुलामी कर चुकी तो वहां पर खुदा ने फिर मूसा को बर्पा किया, अपने निहायत ही बुलंद पाया नबी को। तो मूसा की मार्फत फिर खुदा ने औलाद अब्राहम के साथ फिर खून का अहद बांधा। तो खुरूज 24 बाब की 3 से 8 आयात में लिखा है, और मूसा ने लोगों के पास जाकर खुदावंद की सब बातें और अहकाम उनको बता दिए, और सब लोगों ने हम आवाज होकर जवाब दिया कि जितनी बातें खुदावंद ने फरमाई हैं हम उन सब को मानेंगे। और मूसा ने खुदावंद की सब बातें लिख ली और सुबह को सवेरे उठकर पहाड़ के नीचे एक कुर्बानगाह और बनी इसराइल के 12 कबीलों के हिसाब से 12 स्तून बनाए। और उसने बनी इसराइल के जवानों को भेजा जिन्होंने सोख्तनी कुर्बानियां चढ़ाईं और बैलों को ज़बह करके सलामती के ज़बीहे खुदावंद के हुजूर गुजराने। और मूसा ने आधा खून लेकर बासनों में रखा और आधा कुर्बानगाह पर छिड़क दिया। बस उसने अहदनामा लिया और लोगों को पढ़कर सुनाया। उन्होंने कहा, जो कुछ खुदावंद ने फरमाया है उस सब को हम करेंगे और ताबे रहेंगे। तब मूसा ने उस खून को लेकर लोगों पर छिड़का और कहा, देखो ये उस अहद का खून है जो खुदावंद ने इन सब बातों के बारे में तुम्हारे साथ बांधा है। अहद 2 फरीकैन के दरमियान होता है। खुदा ने उनके साथ, खुदा वादा कर रहा था तो आगे से लोगों ने भी वादा किया कि हम खुदा के इन सब अहकाम की ताबेदारी करेंगे। तो यहां पर हम देखते हैं कि ये अहद कुर्बानी के जानवरों के खून के साथ बांधा गया और इसे तहरीरी शक्ल में बनी इसराइल को दे दिया गया। खुदा की तरफ से तहरीरी शक्ल में पत्थर की 2 तख्तियों पर और उसके अलावा जो तौरात का मुसवदा था उसमें तहरीर करके खुदा ने अपने लोगों को अपने अहकाम और आइन दे दिए। तो आगे चलकर खुदा का कलाम कहता है कि ये अहद जो उस रोज बांधा गया ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले तक कायम रहा। जरा मत्ती 11 बाब 13 आयत को देखिए, वहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, इसलिए बात अटल है। लिखा है, क्योंकि सब नबियों और तौरात ने यूहन्ना तक नबूवत की। यूहन्ना तक
इसका मतलब है इसके बाद ये नबूवत बदल रही थी, इसके बाद ये अहद बदल रहा था। तो इसके बाद फिर नए अहद को शुरू हो जाना था। इसलिए खुद खुदावंद यीशु ने पुराने अहद की यहां तक हदबंदी बयान कर दी। तो अब आते हैं जी हम अपने तीसरे नुक्ता की तरफ कि खुदावंद यीशु मसीह नए अहद के बानी और रसूल हैं। मलाकी 3 बाब की पहली आयत में उसके दूसरे हिस्से में लिखा है, और खुदावंद जिसके तुम तालिब हो नागहां अपनी हैकल में आ मौजूद होगा। हाँ, अहद का रसूल जिसके तुम आरजुमंद हो आएगा, रब्बुल अफवाज फरमाता है। तो यहां पर नया अहद लेकर कौन आया, ये आगे चलकर हम देखते हैं कि ये अहद का रसूल फिर कौन हुआ। यर्मिया 31 बाब की 31 आयत में खुदावंद ने बयान फरमाया था, देख वो दिन आते हैं, खुदावंद फरमाता है, जब मैं इस्राएल के घराने और यहूदा के घराने के साथ नया अहद बांधूंगा। तो अब ये नए अहद का जो वादा यर्मिया नबी के वसीले खुदा ने अपने कौम के साथ किया था, अब यहां पर देखिए खुदा उसे कैसे पूरा करने जाता है। मत्ती 26 बाब की 28 आयत में आखिरी फसा वाली शाम को खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा, जब उन्हें अंगूर के शीरे का प्याला दिया तो कहा, क्योंकि ये मेरा वो अहद का खून है जो बेहतरों के लिए गुनाहों की मुआफी के वास्ते बहाया जाता है। अहद का खून है, ये कोई किसी जुर्म की सजा नहीं, ये अहद का खून है। और इसी तरह यही बात खुदावंद ने लूका 22 बाब की 20 आयत में भी लिखी है, जो खुदावंद ने यहाँ पे कहा, और इसी तरह खाने के बाद प्याला ये कह कर दिया, यानी शागिर्दों को दिया, कि ये प्याला मेरे उस खून में नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। तो इसी बात को पौलुस रसूल ने कुरिन्थियों की कलीसिया को कुरिन्थियों के पहले खत 11 बाब की 25 आयत में भी खुदावंद से रोया में हासिल करके ये बयान किया, इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, यह प्याला मेरे खून में नया अहद है। तो अभी हमने देखा है खुरूज 24 बाब में कि वो जो पुराना अहद था, जो पहला अहद जो खुदा के लोगों के साथ बांधा गया था, वो बकरों और बैलों के खून की तस्दीक के साथ बांधा गया या कायम किया गया था। तो अब फिर ज़रूरी है कि नया अहद भी किसी बर्रे के खून से ही या किसी जानदार के खून से ही बांधा जाए। तो यूहन्ना की इंजील में पहले बाब की 29 और 36 आयत में हम देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने 2 दफ़ा खुदावंद यीशु मसीह को खुदा का बर्रा कहा और वाज़े अल्फाज में कहा, ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है, यानी ये उठा ले जाने को है। तो अब्राहम से अहद करते हुए खुदा ने 3 साल की बिछिया, 3 साल की बकरी और 3 साल का मेंढा मुकर्रर किया था। तो नए अहदनामे में अब इस 3 को, मैंने शुरू में कहा था कि इस 3 के लफ्ज़ को याद रखिएगा कि इसकी एक ख़ास तशबीह है। तो नए अहदनामे में आकर खुदा के बर्रे यानी यीशु मसीह ने, इब्ने खुदा ने 3 साल मनादी की, यानी उनकी मनादी की जो उम्र थी वो 3 साल हुई। तो उन्होंने 3 साल तक जब मनादी कर ली और 3 साल तक जिस तरह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा कि ये खुदा का बर्रा है, तो वो अपने आप को बर्रे का होने के लिए, कुर्बान होने के लिए तैयार करते रहे और अपने शागिर्दों का जहन भी तैयार करते रहे और बारहा उनको कहते रहे कि इब्ने आदम गैर कौमों के हवाले किया जाएगा, कौम के सरदार उसे और काहिन और सरदार काहिन उसे गैर कौमों के हवाले करेंगे और वो कत्ल किया जाएगा, मगर वो तीसरे दिन जी उठेगा। तो अब कुर्बानी का तरीका क्या है कि कुर्बानी के जानवर का खून भी हैकल में जब उनको ज़बह किया जाता तो वो खून मज़बा पर छिड़का जाता था, मज़बा के सींगों पर लगाया जाता था, और बाज़ ख़ास कुर्बानियाँ ऐसी थीं जिनका खून पाक तरीन मकाम के अंदर ले जाकर खुदा के अहद के संदूक के आगे भी छिड़का जाता था। तो उस खून को निकालने के लिए
क्या करना पड़ता था? जानवर की गले की रगें काटना पड़ती थी। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने खुदा के बर्रे का गला नहीं काटा गया, बल्कि उनको उससे कहीं ज्यादा अजियतनाक सजा दी गई। उन्होंने उससे कहीं ज्यादा अजियतनाक मौत अपने ऊपर ली। तो वो क्या थी जी? सलीब पर लटकाया जाना। लेकिन उस सलीब पर लटकाए जाने से, इस सलीब में भी खुदा का खास मकसद था कि अब्राहम के साथ उसकी नस्ल के लिए अहद बांधते हुए खुदा ने जो 5 कुर्बानियां ली थी, ये 5 कुर्बानियां यहां पर पूरी की जाए। 5 कुर्बानियों की तशबीह खुदा के एक ही बर्रे में पूरी की जाए, क्योंकि खुदा के 5 बर्रे नहीं हो सकते थे। खुदा का बेटा इकलौता था। इकलौते का मतलब है कि एक ही था, बाकी जो है वो दुनिया में से हम लोग लिए गए। तो 5 जानवरों की रगें काटी गई, जिस तरह पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं कि गाय और बकरी और मेंढा और कुमरी और कबूतर, तो ये 5 थी। तो खुदावंद यीशु मसीह ने इन 5 कुर्बानियों की तशबीह को अपने ही बदन में पूरा किया। तो वो किस तरह? अब जरा देखें कि इंसान का खून जो है किस तरह गर्दिश करता है। इंसान चूंकि सीधा खड़ा होता है, तो उसका दिल जो है वो यहां पे होता है, सेंटर में। उसका कुछ झुकाव जो है वो लेफ्ट की तरफ कुछ ज्यादा होता है, लेकिन शुरू सेंटर से, सीने के सेंटर से होता है। तो यानी कि जिस्म का कुछ हिस्सा दिल से ऊपर है, जिसमें दोनों बाजू आ जाते हैं, गर्दन आ जाती है, चेहरा आ जाता है, सर आ जाता है। तो ये कुछ हिस्से हैं, और बाकी जो, और सीने का कुछ हिस्सा, और फिर सीने का कुछ हिस्सा दिल से नीचे, उससे नीचे पेट या शिकम, और उससे नीचे दोनों टांगे। तो अब क्या हुआ कि खुदावंद यीशु मसीह ने इस 5 की तशबीह को पूरा करने के लिए 5 जगहों से, अपने बदन के 5 हिस्सों से खून दिया। उसके दोनों हाथ छेदे गए, दोनों हाथों में कील लगाए गए। फिर उससे क्या हुआ कि जो दिल से पंप होकर ब्लड ऊपर के हिस्सों की तरफ जा रहा था, वो हाथों के जरिए से, दोनों हाथों में से वो टपट टपट कर नुचड़ गया, वो सारा खारिज हो गया। इसी तरह जो जिस्म के निचले हिस्सों की तरफ ब्लड जा रहा था, सीने का निचला हिस्सा, शिकम यानी पेट के जो जितने भी हिस्से हैं, और उससे नीचे टांगों का, उनका आखिरी जो मकाम होता है वो पाँव है। तो पाँव में भी कील लगा दिए गए। तो जो ब्लड नीचे की तरफ फ्लो कर रहा था, वो उसके पाँव के जरिए से सारा खारिज हो गया। तो जब किसी जानदार का, जानवर हो या इंसान हो, उसके बदन का सारा खून बह जाए, तो कुछ खून जो है फिर, चूंकि जब वो बेजान हो जाता है, तो खून कुछ थोड़ी सी मिकदार दिल के जो चारों खाने हैं, उन खानों के अंदर रुका हुआ रह जाता है, वो वहां जम जाता है। तो उसको भी उसके पसली में भाला मारकर दिल को भी चीर दिया गया। तो क्या हुआ? वहां पर भी जो खून बाकी रह गया था वो भी आ गया। 5 की 5 कुर्बानियों का जो काम था वो खुदावंद यीशु मसीह ने पूरा कर दिया। प्रेज यहोशा। तो याद रखिए कि ये 5 कुर्बानियां खुदावंद यीशु मसीह के वजूद में पूरी हो गई। तो लिहाजा अब हम समझे हैं कि ये जो नया अहद है, ये है क्या? खुदावंद यीशु मसीह के खून में नया अहद महज वो शीरा नहीं, उसे हम तशबीह के तौर पर लेते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के अहद के लिए, हमारे साथ अहद के लिए जो खून बहाया गया, वो खुदा के बर्रे का, खुदावंद यीशु मसीह का, इब्ने खुदा का सलीब पर मसलूब किया जाना था। मसलूब होकर अपना खून खुदावंद यीशु मसीह ने बहा दिया, तो वो हमारे लिए खुदा का अहद ठहरा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि नए अहद के बारे में 2-3 और पैगाम भी आने वाले हैं। वो भी इसी तरह बहुत डीप किस्म के पैगाम होंगे, वो आपसे मिस नहीं होने चाहिए। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। खुदा आपको बरकत दे और अपने जलाल के लिए आपको इस्तेमाल करे और अपनी बादशाही में आपको शामिल करे और आप उसके अहद में
हमेशा बंधे रहें।